के बड़े बड़े लुभावने वादे से एक बार तो वोट पाया जा सकता है, लेकिन अगर वादे पूरे नहीं हुए तो जनता सब्ज बाग दिखाने वाले को औकात दिखाने से भी बाज नहीं आती। जयपुर के बाशिंदों को ऐसे ही दिन का इंतजार भी है। इस शहर को हुआ क्या है? जगह जगह फैला कचरा, दुर्गंध मारती गंदगी, ये पहचान है अपने प्यारे पिंक सिटी की। राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां के बाशिंदे सड़कों पर बिखरे कचरे की सड़ान से आजिज आ चुके हैं। शहर के अंदर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीवीजी कंपनी को बड़ा पैसा दिया जा रहा है, साथ साथ में नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च करता है। ये कहा जा रहा है कि कहीं भी कचरे के डिपो आपको शहर में नजर नहीं आएंगे। जयपुर शहर हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बंट गया है। 91 से बढ़कर 250 वार्ड हो गए हैं, यानी अब हर वार्ड का दायरा सिमट कर छोटा हो गया। मतलब साफ है, अब ऐसे उम्मीदवारों को टिकट मिले जिसकी पहुंच हर गली हर घर तक हो। पार्षद प्रत्याशी स्थानीय समस्याओं से रूबरू हों, वहां के विकास की प्राथमिकताओं को जाने और मोहल्ले और शहर की सूरत संवारें। कब आती है निगम की गाड़ी? 12 बजे से ज्यादा समय हो चुका है अभी। सर आने को तो देखो टाइम से नहीं आती, कभी भी इनका कोई फिक्स टाइम है नहीं। आ गए तो दिन में भी आ गए, कभी 12 बजे आ जाए, कभी लेट आ जाए, कभी 15 दिन बाद आ जाए, कभी हफ्ते भर में आ जाए, पर लेट उठता है कचरा जो भी है। और यहाँ पे देखिए आप, अब से पुलिस हेडक्वार्टर है, पास में शिवालय है, तो यहाँ से जाते तो बदबू वगैरह सब कुछ ऐसी रहती है, गंदगी ज़्यादा रहती है, स्मेल आता है, मक्खी मच्छर इतने हो जाते हैं नीचे कि आपको क्या बताएं। स्मेल से काम में नहीं हो पाता है ऐसा सर। इनके जो है गाड़ी आती है, लेट आएगी, कभी आएगी भी नहीं, कभी आप देखें 2-2 3 दिन तक उठेगा भी नहीं कचरा। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसकी वजह से। लोग जो कचरा डालते हैं, क्या आप उन्हें मना करते हैं, मना करने की कोशिश करते हैं? जैसे सर हमने कई बार मना भी किया लोगों को, तो कई लोगों ने डालना बंद भी किया है, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वो रात में आके कचरा डाल जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। यहाँ पे कचरे का डिपो भी नहीं ताकि उसके अंदर कचरा डाल सकें। अभी ओपन में कचरा रहता है, काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा कचरा, सफाई, रोड लाइट? सर मुद्दा तो बहुत है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान देने वाले नहीं है। बस चुनाव टाइम आता है, उस टाइम पे सब आगे आ जाते हैं, चुनाव के होने के बाद में सब पीछे हट जाते हैं। उसके बाद कदम पर कदम पड़े कचरे से आवारा पशुओं का सड़क पर जमावड़ा होता है, जिससे राह चलना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी निगम आ जाती है, कभी कोई ले जाती है इनको, जानवरों को वापस यहीं छोड़ देते हैं इनको, या फिर छुड़ा लाते हैं नगर निगम से। तो इस कारण से व्यवस्था तो बनी हुई है, चारे वाले धर्म के कारण ही डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाती हैं ये। और डेयरी बूथ वालों की गाय है ये कारण है। समस्या तो देखो मिलकर ही हल होती है, कुछ गवर्नमेंट ध्यान दे, कुछ हम लोग ध्यान दें, नहीं डालें इनको चारा, तो ये चीज़ें हैं बस। तो उनको बांध के रखते नहीं है घर पे, जिनकी वे है वहाँ रखो उनको घर पे। उसके अलावा ये बाहर निकल जाती है तो उसको निकलते नहीं है, और हर जगह गंदगी फैली हुई है। जिसको भी चारा डालना है वो रोड पे डाल के चला जाता है, उससे गंदगी और फैल रही है। कोई मतलब ना तो नगर निगम ध्यान दे रही है, ना जनता ध्यान दे रही है, दोनों को ध्यान देना पड़ेगा तभी काम हो। कई बार दुर्घटना हो जाती है इनसे, कभी सींग मार देती है, कभी किसी को उठा के फेंक दिया, रोड भी जाम हो जाती है, तो इस तरीके की समस्या ज़्यादा रहती है। निगम वाले आते हैं, कचरा उठता भी है, लेकिन लोगों की भी आदत इसमें सुधारनी ज़रूरी है। लोग इसमें आते हैं, सफाई के बाद में कचरा डाल जाते हैं। डेली उठानी चाहिए कचरा को, तो परेशान तो होते हैं, मच्छर काटते, बीमार होते हैं, मलेरिया पैदा, वैसे वो कोरोना चल रहा है, परेशान है। थैलियाँ से देख गाय का आते हैं, शाम को आएंगे उठा लेते आते हैं। शहरी सरकार को चुनते समय जनता से पार्षद मुश्किलों से मुक्ति दिलाने का वादा तो करते हैं, मगर शहर की जनता हर बार झूठे वादों से ठगी जाती है। लिहाजा सत्ता हाथ में आने के बाद कई पार्षद जनता की तरफ झांकने तक की जहमत नहीं उठाते। ऐसे में जनता अब बेसब्री से मतदान के दिन का इंतजार कर रही है, ताकि झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाया जा सके और शहर की सूरत संवारने वालों को मौका मुहैया कराया जाए। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली बदवा की रिपोर्ट।